बिहार की हवाएं और सियासत दोनों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है, मगर अलग अलग दिशा में। हवाएं जितनी सर्द हैं, सियासत उतनी ही ज्यादा तप रही है, क्योंकि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने राजनीतिक पंडितों की कुंडली बिगाड़ कर रख दी है। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं। ऐसा आपको बहुत जल्द सुनने को मिल सकता है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। पिछले दिनों हुए राजनीतिक घटनाक्रम खुद ही सब कुछ बयां कर रहे हैं। जैसे अमित शाह का कहना कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आना चाहें तो हम विचार करेंगे। फिर नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलने जाना। इसके बाद नीतीश कुमार का यह कहना कि जैसे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार से किसी को आगे नहीं बढ़ाया, वैसे ही मैं भी अपनी विरासत परिवार को नहीं सौंप रहा हूं। और अब 25 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक महज 20 मिनट में खत्म कर देना। फिर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी का ट्वीट कर नीतीश कुमार पर तंज कसना। ये सारे घटनाक्रम आने वाले दिनों में बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर का संकेत दे रहे हैं। इन सभी बातों को ठीक से समझते हैं। गुरुवार यानी 25 जनवरी को खुद नीतीश कुमार ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई। कहा गया कि इसमें बिहार विधानसभा के बजट से संबंधित चर्चा होगी, इसलिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। मगर सिर्फ शामिल ही हुए, उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात नहीं की, ऐसा सूत्रों का कहना है। फिर मीटिंग भी 20 मिनट में खत्म कर दी गई। यानी इसे यूं भी कह सकते हैं कि नीतीश का ये बैठक बुलाना सिर्फ दिखावा मात्र है। मीटिंग खत्म हुई ही थी कि इसके तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर नीतीश कुमार को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया। रोहिणी ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। आगे लिखा, खीस जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। तीसरे ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने की करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। रोहिणी आचार्य के निशाने पर कौन है, इसे समझने के लिए राजनीति का ज्यादा जानकार होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बदलती विचारधारा और हवाओं जैसे शब्द सीधे तौर पर नीतीश कुमार का नाम ही बयां कर रहे हैं। इन घटनाक्रमों का सिरा देखेंगे तो ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाना था, जिसे भाजपा के लिए नीतीश का सॉफ्ट सिग्नल भी माना गया। इसके अलावा कुछ और जरूरी कारण ये भी हैं कि अगर नीतीश महागठबंधन का हिस्सा ही रहते हैं तो उन्हें यहां प्रधानमंत्री की कुर्सी तो मिलेगी नहीं। इसके बाद साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव अगर जीत भी गए तो उन्हें मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नीतीश ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास सूबे में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जिससे नीतीश की सीएम कुर्सी भी सुरक्षित रह सकती है। यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार के पास इंडिया गठबंधन में रहने का एक भी कारण नहीं है, बल्कि भाजपा की तरफ जाने से उन्हें कई फायदे मिल सकते हैं। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि नीतीश कुमार ने कितनी बार पलटी मारी और क्यों उन्हें पलटू राम कहा जाता है। सबसे पहले साल 1994 में नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर लोगों को चौंका दिया था। जनता दल से किनारा करते हुए नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया और 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू के विरोध में उतरे, लेकिन चुनाव में बुरी तरह से हार हुई। हार के बाद वो किसी के सहारे की तलाश कर रहे थे। इसी तलाश के दौरान उन्होंने 1996 में बिहार में सबसे कमजोर मानी जाने वाली पार्टी भाजपा से हाथ मिला लिया। भाजपा और समता पार्टी का यह गठबंधन अगले 17 सालों तक चला। हालांकि इस बीच साल 2003 में समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू बन गई। जेडीयू ने भाजपा का दामन थामे रखा और साल 2005 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल कर ली। इसके बाद साल 2013 तक दोनों के साथ में सरकार चली। साल 2013 में भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2014 के लिए जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो नीतीश कुमार को ये रास नहीं आया और उन्होंने भाजपा से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। दरअसल नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार के वैचारिक मतभेद पुराने रहे हैं। राजद के सहयोग से सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कुर्सी अपनी सरकार के मंत्री और दलित नेता जीतन राम मांझी को सौंप दी।
वे खुद बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तैयारी में जुट गए। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा से पटखनी खा चुके नीतीश कुमार ने साल 2015 में पुराने सहयोगी लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में आरजेडी जेडीयू से अधिक सीट लेकर आई। बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। 20 महीने तक दो पुराने साथियों की सरकार ठीक से चलती रही, लेकिन 2017 में दोनों पार्टियों में खटपट शुरू हो गई। अप्रैल 2017 में शुरू हुई खटपट ने जुलाई तक गंभीर रूप ले लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत जबरदस्त प्लान के साथ इस्तीफा दिया। चूंकि विधानसभा में तब भाजपा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए भाजपा ने मध्यावधि चुनाव से इनकार करते हुए पुराने सहयोगी को समर्थन देने का निर्णय लिया और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2022 में अंतरात्मा की आवाज सुनी और भाजपा से असहमति के कारण एनडीए छोड़ दिया। इसके बाद नीतीश ने महागठबंधन के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई। तब नीतीश के एनडीए के साथ कई मुद्दों पर मतभेद हो गए थे। उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी इससे प्रभावित हो रही थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने बहुत कस्में खाई कि मर जाऊंगा मगर भाजपा के साथ नहीं आऊंगा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा वगैरह वगैरह। फिर इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांधने का बीड़ा भी इन्हीं ने उठाया, मगर अफसोस नीतीश कुमार अपनी बातों पर अडिग नहीं रह सके। या यूं कहें कि भाजपा ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि नीतीश खुद ब खुद उनकी ओर खिंचे चले जा रहे हैं। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में चले जाते हैं तो इंडिया गठबंधन का खत्म होना लगभग तय समझिए। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।